कोई बात नहीं, इतना नहीं होता है। चलो बंद कर दो, स्टॉप ना। चलो हमने एक्सरसाइज स्टॉप, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, लास्ट वाली ऑप्शनल एक्सरसाइज। गुरशान दरवाजा लगाओ। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था इसमें, राइट। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट कर दिया था, थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, which says x upon a minus y upon b is equal to 0 and ax plus by is equal to a square plus b square। हमें इसे सॉल्व करना है। इसको आप एलिमिनेशन से ही कर सकते हो। हम क्या करेंगे इसमें, टेक द एलसीएम इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम ले लो, ठीक है। कैसे ले लेंगे एलसीएम, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो bx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू ए वाई। अब आप x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या bx माइनस ए वाई के साथ ही इक्वेशन दूसरी ले लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a वाई अपॉन बी। तो a इंटू, कैसे देखो, हाँ क्या लेट, वहां पे वेरिएबल 1/x होता है, यहाँ पर तो a आपको कांस्टेंट दिया, जैसे x/2 दिया हो, x/3 दिया हो, तो आप उसमें एलसीएम ही लेते हो ना, वही चीज की। आपका x जो है वो वेरिएबल है, a b कांस्टेंट्स में, ठीक है। तो 2 3 दिया होता है, तो इसमें हम सपोज नहीं करेंगे, हमें x के लिए सॉल्व करना है, a के लिए सॉल्व नहीं करना, राइट। फिर उसके बाद आपने कहा कि जब मैंने इसे एलसीएम लिया तो ये हो जाता है bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, bx इक्वल टू या तो यही इक्वेशन ले लो या यहाँ से अपॉन b, है ना। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। पुट x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, तो ए स्क्वायर वाई अपॉन बी, जो दोपहर अपनी बनाई थी खाना वही पूरी बना लो, 3 बना लो या ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ से एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वाई कॉमन ले लेंगे, किससे बेटा, ठीक है ना, अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया कैंसल, y इज इक्वल टू b। पुट y एज b, तो x की वैल्यू आ गई a इंटू बी अपॉन बी, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। अपने फ्रेंड्स को बाकी फोन कर दो कि आ जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहां भी वो घूम रहे हैं। कौन कौन है, आरव आएगा, आए तो साइंस क्लास, आरव नहीं आएगा, साकेत, त्रिशा, अंबिका, अश्वी नहीं आएंगे, अर्जुन आया था वहां पे, हरगुन नहीं आएगी, क्यों, कल बताया तो था मैंने 1:30, हाँ उसको मैं फोन कर दो। गुरशान, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आरुष, काशिन इज हियर, है ना काशिन, तन्मय नहीं आएगा, माहिन, तरन, कन्वर, श्रेष्ठ, दिव्या, हर्षित, केशव, सक्षम, क्यों नहीं आए ये सब, आपकी आप उधर तो है, उधर से इधर आ रहे हैं, आज नहीं आएंगे, उनको बोल दो नहीं आना है, उनको बोलो नहीं आना है, ठीक है, वहीं बैठेंगे वहीं पर आएंगे। चलो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ करो करो, नोट करो, और इसके बाद हम करेंगे 4th। आपने फर्स्ट वाले में पुट कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, यहाँ पर पुट कर लो या यहाँ, इसमें y/b आ रहा है, तो अगर
वाई को उधर मतलब बी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में क्या आएगा? कहाँ पे बेटा? रेसिप्रोकल के ऊपर ही लेके जाएंगे डिनोमिनेटर को तो नेगेटिव। कहाँ पे? जहाँ पे आपने कटिंग किया बाय ब्रैकेट ए स्क्वायर। जब आप, मैंने वही कहा था, अगर आपके पास होता है 4x इज इक्वल टू 4, तो आप क्या लिखते हो? x इज इक्वल टू 1। डू यू राइट x इक्वल टू -1? क्यों? हाँ, क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आप सिंपल डिवाइड कर रहे हो, आप साइन नहीं चेंज कर रहे हो। साइन चेंज, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का डिवाइड किया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ लेकर के साइन चेंज हुआ 4, डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन चेंज हुआ +4 डिवाइड, तो वो +4 का साइन नहीं चेंज हुआ आपका, ये ऑपरेशन था तो आपने उसको लिखा 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आप साइन को जब चेंज करते हो जब आपने ऑपरेशन को चेंज करना है, तो एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब तुम्हारे पास ये है a² + b² × y इज इक्वल टू a² + b²। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो a² + b² डिवाइडेड बाय a² + b²। तो साइन क्यों चेंज होगा इसमें, है ना? चलो नेक्स्ट ये लिख लो और इसके बाद फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर दो। फोर्थ पार्ट कम से कम आपको करना क्या है इसमें, देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में करवाती हूँ, फोर्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। अच्छा, आज ग्रुप को तो लिंक भेजना है, बच्चे ग्रुप में चेक क्यों नहीं करते हैं? हर बार कहेंगे लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। इसमें आप देखो उसने कहा है, एक बार लिखो तो सही कम से कम। इन द गिवन फिगर a1 a1 a2 ये सारे इक्वल है, ये आपका b1 a1 cb को पैरेलल है, देन a1 डिवाइड्स ab इन द रेशियो। तो यहाँ पर देखो ना सारे आपके वो रूल फॉलो हो रहे हैं पैरेलल के। तो ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो a1 ने कितना डिवाइड किया? 1:2। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, अगर क्यूब से कट कर रहे हो तो साइड ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू नो। क्यों? टाइम वहां पे जब छुट्टी हो गई है, कितने बजे छुट्टी हुई है? 1:30। तुम्हारे साथी पहले आएगा, तुम क्यों नहीं आए? अब हमारे पास है हाँ 4.2 डायमीटर, करो सॉल्व इससे। फोर्थ पार्ट इसका, बाकी बच्चों को बोल दो ऐसे नहीं आना है, आपको कहा था तो इमीडिएट आओ। a - b x प्लस, तुम्हें तो नहीं कह रही, तुम्हें मुझे पता है, a + b y इज इक्वल टू a² - 2ab - b², और नीचे वाली टर्म दी हुई है a + b × x + y इज इक्वल टू a² + b²। अच्छा बच्चों एक बार याद रखना, लिंक ऑफ द क्लास जो है ना वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, बिकॉज यहाँ से मैं एडमिट करती हूँ क्लास में, तो लिंक सेम रहेगा हर बार। ग्रुप में शेयर हुआ है, राइट? उसको सेव करके रख लो उस मैसेज को। तो व्हेनेवर यू हैव टू जॉइन अ क्लास, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको सेम क्लास आ जाएगी अंटिल अनलेस आई टेल यू कि चेंज हो चुका है। ठीक हो गया? अब देखो इसमें करना क्या है, 2-3 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। एक हमारे पास है a² - 2ab - b², a² - 2ab - b²। ये a + b होल स्क्वायर नहीं है, कुछ भी a - b होल स्क्वायर भी नहीं है, बिकॉज ये प्लस और प्लस की टर्म होती है। a - b होल स्क्वायर का मतलब है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो पहली चीज तो यही ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ a² a - b होल स्क्वायर, राइट? कोई भी फॉर्मूला नहीं है।
देन सेकंड थिंग, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, सेकंड इक्वेशन देखो, a प्लस बी अलग दिया हुआ है, x प्लस वाई अलग दिया हुआ है। तो जब भी मुझे ऐसी वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, मेरे जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो x की टर्म और y की टर्म आनी चाहिए। तो फॉर दिस इक्वेशन आई विल रीराइट द टर्म एज, मैं a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करूंगी और a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करूंगी, और ये आ गया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज मेरी लीनियर इक्वेशन क्या कहती है कि एक x की टर्म होगी, एक y की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। तो यहाँ पर x और y इकट्ठा हुआ है, तो कुछ नहीं किया, उसने यहाँ से a प्लस बी कॉमन लेकर ना अलग अलग कर दिया। तो हम एक x की टर्म फॉर्म करेंगे, एक y की टर्म फॉर्म करेंगे, और ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो अब जो मेरी इक्वेशंस है वो एक डिजायर्ड फॉर्म में आ गई, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे ही है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? इस इक्वेशन को मैंने अपनी डिजायर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करना कितना आसान है इसमें, एलिमिनेशन से। क्या आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा? चलो करो, आपसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। आप देख सकते हो कि जो y की हमारा कोएफिशिएंट है a प्लस बी, वही दूसरे में y का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, है ना। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें, एलिमिनेशन, माइनस 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 माइनस, ये वाली टर्म हो गई कैंसल, है ना। इसमें पूरा का पूरा नहीं एलिमिनेट हो रहा, इसमें सिर्फ b एलिमिनेट होगा, 2a रह जाएगा, है ना। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना आगे, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो 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 देखो, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, बताओ पूरा कैंसिल होकर जीरो बन रहा है। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपका जो y का कोएफिशिएंट है बिल्कुल जीरो हो जाए, किसी भी टर्म का वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए। तो क्या जीरो हो रहा है यहाँ पर, नहीं, a रह जाए, है ना। अगर आप माइनस भी करोगे, आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी बिल्कुल सेम टू सेम है y के पास। तो जब मैंने माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ये तो जीरो बन गया, इक्वल टू, देखो a प्लस में था, यहाँ पर a माइनस में हो गया, ये कैंसिल। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। तो ये b और b कैंसिल, x इंटू 2a इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। पहले इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप लिखकर मैंने क्या लिखा है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। हाँ, लेफ्ट साइड पे हमेशा जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो x कॉमन ही लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वेरिएबल्स को, आपको जो कांस्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं ना, उनको मल्टीप्लाई या उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ टू लेफ्ट साइड से डिवाइड करके वहां पे किससे बेटा, लेफ्ट साइड पे जो टू है वो राइट, हाँ उसे डिवाइड करके करो, डिवाइड प्लस, अच्छा माइनस किया, ठीक, मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको, जस्ट माय मिस्टेक, बिल्कुल बिग टाइम मिस्टेक है। माइनस माइनस, तभी जब उसने आरुष ने कहा कि a कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल सही था। तो ये आ जाएगा a कटेगा ना, b नहीं कट सकता, तो ये आ जाएगा -2। तो x इज इक्वल टू -2ab माइनस 2b स्क्वायर बाय -2b। ऊपर वाली टर्म में -2b कॉमन निकाल लो, ठीक है। अर्जुन, दिव्या, त्रिशा, श्रेष्ठ,
आरव और गुशान, बस। बाकी सब एक है काशिन, और गुस्सा आता है ना तब लोग उठने अच्छा कुछ सूखता नहीं है। और एक और है, कौन है ये, हरगुन। कॉमन लेकर फिर कट लो। अब मैं -2 भी कॉमन लूंगी x की वैल्यू निकालने के लिए। -2 भी कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, a प्लस b, और नीचे मेरे पास क्या है, -2b। दिस इज कैंसल, x इज इक्वल टू a प्लस b। 2 भी तो लिखा था अभी, मैंने कहा तो था जब माइनस हुआ है तो आपने साइन चेंज करवाए, फिर a कैंसिल हुआ, -2 भी रहे। ठीक हो गया? हाँ जी, तो आगे मैंने -2 भी कट कर दिया, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। पुट द वैल्यू ऑफ x एज a प्लस बी। ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट, पर आपको ओवरऑल काटना होगा। हाँ, ये नहीं कि एक टर्म से काट दी। ठीक है, तो x को मैंने a प्लस बी पुट किया। हाँ तो बेटा एक b बाहर आ गया, एक b अंदर आ गया। नीचे तो b है बेटा, तो ना -b -2b। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस मैंने पुट कर दिया a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट इज a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b। इसको मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b। तो a स्क्वायर कैंसल, माइनस b स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू -2ab, y इज इक्वल टू -2ab बाय a प्लस। x की टर्म ये है, y आपके पास। बस इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। होता तो कट सकते हो ना उधर के साथ। हाँ तब कर सकते हो, बिल्कुल। इसमें ना पता क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x, और इसको भी रैशनलाइज करोगे तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस, और एक टर्म को रैशनलाइज करो, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन 1। कहाँ? हाँ तो रैशनलाइज किया ना हमने, तो रैशनलाइज कर दिया। अब ये आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस करो ना, तो आपकी पूरी टर्म से माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 1 हो गया। एलसीएम थोड़ी दिया उसमें, एलसीएम तो सेम है ना 1 माइनस x, तो ये आ जाएगा √x अपॉन 1 माइनस x। ये कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। चल ये हो गया क्वेश्चन बेटा, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th पार्ट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन आपके फाइनल्स में और लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर था ना टर्म 1 का, जो अभी हमें हमारा 21 का पेपर होकर चुका है, फाइनल पेपर टर्म 1 10th क्लास का,
ये वाला क्वेश्चन वो सैम्पल पेपर में आया हुआ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लिखो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इसकी खासियत क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं बहुत बड़े, 152, 378 इज इक्वल टू -74, और दूसरा दिया हुआ -378 प्लस 152 बाय, यहाँ पर x है ना, -378x -378x प्लस 152 बाय इज इक्वल टू -604, राइट। अब अगर हम सोचते हैं कि हम इसे एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेशन में हमारा काम क्या होता है, कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे। तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट दिख रहा है 152, नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है -378। तो अगर मुझे सेम करना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 378 से, लेट मी से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी 152 से। साइंस को इग्नोर करो, समझो एक बार इसको, यही करना चाहेंगे ना हम। अगर मुझे एलिमिनेट करना है, आई कैन नॉट फाइंड द एलसीएम एंड आई सी द एलसीएम इज नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट, तो पहले मैं इनको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी। अब अपने आप से पूछो, क्या ये मल्टीप्लिकेशन आसान है? नहीं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये कितनी हो जाएगी, 1 2 3 फिर 4 5, 5 मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर उसके बाद प्लस माइनस करोगे, हाँ वो तो कट ही कर लेंगे। 5 मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर उनको प्लस माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, है ना। पूरा पेपर यही करते रहोगे 3 घंटा, 1 घंटा तो लग जाएगा इसमें। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, दिस वन क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू टू मल्टीप्लाई। ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन ना आपको मल्टीप्लिकेशन को नहीं कह रहा है कि नहीं जी एलिमिनेशन करो, वो कहता है स्मार्टली वे यूज करो। नोट क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आपके पास 152 नंबर है, किसका कोएफिशिएंट है, y। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, -378। सेकेंड वाली इक्वेशन में -378 है कहीं पर, वो x के साथ है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या है, कोएफिशिएंट्स ना इंटरचेंज हो गए, x का y आ गया, y का x में आ गया। तो जब भी ऐसा दिया होगा ना स्टेटमेंट में, लीनियर इक्वेशंस में, तो हमें क्या करना होता है, ऐड द इक्वेशंस। एक बार इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एक बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एक्स्ट्रा जो भी बनते हैं सभी 2-3 मैं इसमें कोएफिशिएंट्स के साथ आपको करवा दूंगी। सो मेक श्योर यू राइट दीज, ने सब इकट्ठे लिख लेना। आपको सारे के सारे हैंडआउट्स जो है ना इसके, वो मैं आज प्रिंट पे दे दूंगी और आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चंस मैं आज करवा दूंगी आपको, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी मैं आज ही करवाऊंगी। क्लियर हो गया इतना? हो सकता है, काम जल्दी कर लो, ठीक है। अब इसको ऐड किया एक बार, तो मुझे पता क्या करना है, 152x -378y इज इक्वल टू -74, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। पहली बात तो समझो, मैं खाना पूर्ति नहीं कर रही हूँ यहाँ बिठा के, है ना। मुझे पढ़ाना था, मुझे क्लास आगे कंटिन्यू करनी थी, सो दैट मैं आपको आगे काम करवा सकूं, पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा सकूं। लीनियर इक्वेशन सोचो कब से स्टार्ट किया, अब तक लटका हुआ है, राइट। तभी तो कह रही हूँ, महीना हो चुका है ऑलमोस्ट, इसको खत्म करना है और ये खत्म होता नहीं है सच में। हमारा भी ऐसे ही हुआ। हाँ, तो इसलिए आई वांट कि आज खत्म कर दो, अब इन बिटवीन आपका ऑफ होगा 3 डेज का। तो ये आ गया 6 2 और 2 -226x आ गया, है ना, -226। हाँ, यहाँ पर भी देखो, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, -378 प्लस 152 -226y हो गया, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -678, है ना। आपके पास x और y के कोएफिशिएंट सेम होकर आ गए ना राजे, दिख रहा है सबको। तो अब मैं क्या करूंगी, -226 कॉमन ले लिया, x प्लस y इज इक्वल टू -678। समझ में आ गया? अब
ऐसे क्वेश्चंस में हर बार आपका जो ये नंबर आया ना ऐड करके 226, वो इस 678 को राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 बाय माइनस 226, ये कैंसिल हो गया एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू 3। अब ये इतनी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन एक छोटी सी वैल्यू बनकर आ गई विच सेज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। ऐसे ही इन दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड लिखकर एक बार करना है आपको सब्ट्रैक्ट। तो मैं इनके साइंस चेंज करूंगी, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ना। तो साइंस चेंज करने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो 10, 3, 5 ये आ जाएगा 530x और यहाँ बन जाएगा माइनस 530y एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू प्लस 604 में से माइनस 74 किया तो यहाँ भी क्या बनता है 530। तो दिस इज समथिंग लाइक अ मैजिक। ये हमारा एक मैजिकल क्वेश्चन है, छुपा हुआ है अंदर, इसको हम चेंज करके एक मैजिक से कि हमने देखा कि सभी नंबर सेम हो गए। अब देखो ना दो इक्वेशंस क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया ये। हाँ बेटा डिवाइड, हाँ 1 मैंने करना था, है ना। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारी टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स है, x प्लस वाई इज 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, ये प्लस, यहाँ पे दोनों में माइनस था। ठीक है, अगर आप ये वाला माइनस बाहर लोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप खुद पूछो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आसान है कि इनको सॉल्व करना आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब मैं दो क्वेश्चन देती हूँ आपको, x प्लस वाई 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक ये 152 वाला क्वेश्चन देती हूँ। आप कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे कि कौन सा सॉल्व करें? छोटे वाला, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई मत करना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। और इसमें हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की है, हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को प्लस माइनस किया था, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। दिस इज माय फाइनल आंसर, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू 1। अब इसके वाले क्वेश्चंस एक दो लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, राइट। चलो लिखो, हाँ एक सेकंड लिख लो, पर लिख लो। जब भी आप देखोगे ना नंबर बड़े से दिए हुए हैं, बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं और मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ पर आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने, 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। अब आप यहाँ को या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना आसान है कि इनको सॉल्व करना प्लस माइनस करके उसके बाद सॉल्व करना आसान है ना, प्लस माइनस। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, हाँ ये एक्स्ट्रा है, तो लिखेंगे ऐड दीज टू इक्वेशंस, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करो। एक बार प्लीज सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। अब ऐसा ये कौन क्वेश्चन है वो भी देखो, एलसीएम मैं लेकर आया था, मैं तुम्हारी गलती पॉइंट करूंगी। हाँ जी, पहले अगर ऐड होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, जब इक्वेशंस ऐड होती है तो साइन चेंज नहीं होते, जब सब्ट्रैक्ट होती है उसके तो साइन चेंज होते। हाँ जी,
square minus 8x plus 15 क्या मल्टीप्लाई किया इनको तो ये आ जाएगा 2x square minus 14x plus 22 upon x square minus 8x plus 15 is equal to 10/3. तो कॉमन ले लिया x square minus 7x plus 11 upon x square minus 8x plus 15 10/3. खत्म हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब एक बार अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ। 78x plus 78y is equal to 156। अब इजी हो गया ना। x plus y is equal to 2। देखो कितनी जल्दी आंसर आया। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये साइंस ऐसे माइनस हो जाएंगे। हर किसने बोला है? अच्छा हरगुन ने, वेरी गुड। ठीक है, मतलब हरगुन समझ में आ गया ना। -4x plus 4y is equal to -16 है ना। तो अब अगर मैं -4 कॉमन लेती हूँ तो x minus y is equal to 4 हो जाएगा। x minus y is 4, x plus y is equal to 2। यही आएगा ना। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास x का -4 है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं -4 कॉमन ले लिया। तो जब आपने -4 कॉमन लिया तो y का -4 उसे -y बना देगा। तो x plus y is 2, सॉरी x minus y is 4। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x minus y is 4, x plus y is 2। तो 2x is equal to 6, x की वैल्यू आ गई 3, और अगर x 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1 नहीं आएगी, y की -1 आएगी। x3 क्यों आया है ना, y -1 आएगा, 1 नहीं है। x is 3, y is -1, बिल्कुल ठीक। मैंने किया 4 -x plus y। हाँ तो ठीक है बेटा, -x plus y is equal to -4 हो जाएगा। 16 नहीं रहेगा ना, वो होगा तो वो -4 ही। बस साइंस का पंगा है। अब वो साइन में आप x को कॉमन रखो या y को, होता क्या है आप -4 कॉमन लेके आगे साइन नहीं चेंज करते। तो अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो और -x रख रहे हो तो परफेक्टली फाइन। क्लियर हो गया? हाँ तभी तो कह रही हूँ ना। आपने क्या कहा उसने भी मुझे पूछा मैम ये एलिमिनेशन से होगा, है ना। तो ये क्या है, आधी जनता यही सोचती है पढ़ाने के बाद भी कि इसको मल्टीप्लाई करो। आई हैव सीन पढ़ाने के बाद भी बच्चे मल्टीप्लाई करके बैठकर पूरा सॉल्व करते हैं। हाँ ये आज भी ये करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन है आपके पास लाइक दिस। अगर आप सोचो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पर तो फिर भी नंबर आपके पास इजी वाले हैं, ठीक है, जिससे आप सोच सकते हो मल्टीप्लाई करना। जहां पर भी x और y विद साइंस, साइन के साथ देखना, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे, हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक ये क्वेश्चन है, ताशिन समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। इसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवा दूंगी कल से, ठीक है। और इन बिटवीन वीक में अब तुमने ये कर दिया 2x स्क्वायर, ये प्लस हुआ जाकर -21 49 में कुछ और आएगा और x के साथ आएगा। तो 75 में ये -133। तो एक बार इसको किया ऐड और एक बार इसको किया सब्ट्रैक्ट, तो इट विल बी 58x plus 58y is equal to 174। x plus y is equal to 3। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4x plus 4y is equal to -4, -x plus y is -1। अच्छा कर रहे हो, करो आराम से, तुम करो। अच्छा ठीक है, मैंने ये लो, करो करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, करो आराम से करो। ये लो
हाँ सॉल्व करो, इसके बाद मैं आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी और एक दो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मैं दे ही दूंगी होमवर्क की फैक्टराइज करो 4 इसको फैक्टराइज करो ना, इसको फैक्टर्स बनाओ 20 मैम एक बार ये पूछना था कि इसको से मल्टीप्लाई कर दिया तो फैक्टर 42 तो देख लेंगे कि दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 84 के फैक्टर जिसका सम 90 माइनस 90 हाँ 2 और 1 ठीक है। कॉन 2 कॉन 1 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। अब ऐसे सेकंड में यहाँ पर चाहे आपको लग रहा है द नंबर्स आर इजी टू सॉल्व, है ना, चाहे हमें लग रहा है कि नंबर्स आसान है सॉल्व करना, लेकिन क्या इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस माइनस एक्स प्लस वाई में हाँ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेकेंड वाला कौन सा, ये वाला ना, ये वाला तो नहीं कर रहे। हाँ इसमें भी करो 8 सब्ट्रैक्ट, क्या बन जाएगा करो, हाँ लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना ऑनलाइन लगाई थी मैंने, तभी ये हाल है। हाँ तभी ये हाल। तो बच्चों जो ऑनलाइन बैठते हो ना, अभी तो आप बच जाओगे, अभी तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है समझ में आता है, पर जब पेपर्स आते हैं ना तो क्या होता है, सब देखे होते हैं। हाँ जब पढ़ने के लिए टाइम लगता है, आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता ना, तब भी मैंने कितना टाइम हो गया। हाँ इनसे पूछो, कुछ भी नहीं पढ़ा ना ऑनलाइन सारा, मैम सिलेबस भी डिलीट हो गया। स्टॉप चलो काम करोगे। आपको लगता है कि टाइम ज्यादा है, टाइम तुम्हें भी उतना ही मिलेगा, पर फिर भी क्या होगा, लगेगा टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत है, जब पढ़ना पड़ता है तब लगता है। तुम्हारे पास 9 सी एक चैप्टर तो सर्कल लास्ट तक लटकते रहे थे, मैम नहीं हुआ, मैम नहीं हुआ, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन, चलो x प्लस वाई क्या बनती है और x माइनस वाई क्या बनती है, बताओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 x माइनस वाई हरगुन या काशिन, हर्षित कौन हुआ, क्यों क्यों साइंस क्लास में आया था ये, नहीं आया था, तो किसने कहा था इसको 2.25 आने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू, अच्छा हरगुन ने सॉल्व कर लिया है, वेरी करो 233 तो नहीं आता, 232 आता है, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई 2, x माइनस वाई 8, so 2x इज इक्वल टू 10, x इज 5 और y कितना हो जाएगा 12 और 7 प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है, x माइनस 7, यहाँ पे माइनस 7 लिखा तो यहाँ 6 लिखोगे, सिक्स लिखोगे ना, 42 क्यों लिखा है, जो भी है तुमने यहाँ पे -7 कॉमन ले लिया ना। चलो समझ में आ गया, राइट राइट, चलो नेक्स्ट। इतना क्लियर हो गया हमें, इस तरह के क्वेश्चन क्लियर है, हाँ?
अब ये वाला क्वेश्चन लिखो. This is another question which is a question to be solved based on linear equations. आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है. -3 आएगा. ठीक है. 2x plus 3y is 17 and 2 raised to power x plus 2 minus 3 raised to power y plus 1 is equal to 5. ये वाला क्वेश्चन जो है, it is a question based on linear equations. ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, आपके पास 2 की पावर x है, 3 की पावर y और यहाँ पे 2 की पावर x plus 2. तो जब भी यहाँ पे पावर में x plus 2 लिखा हुआ है तो कैन आई स्प्लिट द पावर 2 raised to power x into 2 raised to power 2. ये समझ में आता है हमें. हम रिवर्स चल रहे हैं. 3 raised to power y into 3 raised to power 1 equal to 5. हाँ स्प्लिट. हाँ पावर x plus 2 है ना, तो आप लिखते हो ना x raised to power a into x raised to power b is equal to x raised to power a plus b. अब यहाँ a plus b दिया हुआ है, आप उसे पीछे बैकवर्ड्स लेकर चल रहे. ठीक हो गया, समझ में आ गया. अब ये क्यों किया है, दोनों ही इक्वेशंस में यू कैन सी 2 raised to power x, 2 raised to power x. So I'll say let 2 raised to power x is equal to a, 3 raised to power y is equal to b. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी a plus b is 17, 4a minus 3b is 5. अब आसान हो गया. जहां पे 2 raised to power x है वहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो a और b को. काश्मीरी दीदी कहाँ है, उसको फोन क्यों नहीं उठा रही है. मानवी का फोन आ रहा है, चेक करो बार बार. मुझे फोन करो. समझ में आ गया बताइए. राइट, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है. आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है. कहीं पेपर में आपको सैम्पल पेपर्स में दिख जाता है, कोई एक्स्ट्रा बुक में, तो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व इट. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 3 से, सेकेंड वाली इक्वेशन. तो ये है 4a minus 3b is equal to 5. तो मेरे पास आएगा 3a plus 3b is equal to 51. तो ये कैंसिल हो गया. 7a is equal to 56, a is equal to 8. ठीक है, a की वैल्यू 8 आ गई. ये तो 2 स्क्वायर तो 4 बन गया. 2 raised to power x को मैंने a लिख दिया. हाँ जी, ठीक है. अगर a की वैल्यू 8 है तो पुट a is equal to 8. तो हमारे पास आ जाएगा 8 plus b is 17, b is equal to 9. ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 9. अब आप a की जगह पुट कर दोगे 8 और b की जगह पुट कर दोगे 9. तो हमारे पास आ गया 2 raised to power x is equal to 8, 3 raised to power y equal to 9. तो आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी. 8 क्या होता है, 2 raised to power 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3. और 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2. बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. When bases are same, powers are equated. ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है of those questions जहां पे equations reducible to linear equations बन जाती हैं. ठीक हो गया. अब आते हैं इसके बाद जो हमारा सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ. भी कम है. वैसे जाना है तो आप जा सकते हो. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट लिखो. देखिए
17 4 सा कितना होता है 17 रोज और चिल्ड्रन वाला रोज और चिल्ड्रन हाँ करवा दो। चलो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6 चलो एक्सरसाइज 3.7 इसके मेरे को 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं कर लो उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवाया था ग्राफ का क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में जो भी ग्राफ के क्वेश्चंस है ना 1-2 मुझे वही करवाने हैं जो मैं छोड़कर गई हूँ पीछे और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दूंगी जल्दी कर लोगे काम खत्म हो जाएगा छुट्टी हो जाएगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3 इनके ग्राफ ड्रॉ करो। Determine the coordinates of the triangle of the vertices of triangle formed by lines and y-axis। ये वाला क्वेश्चन अगर आता है आपको ये 4 मार्क्स में आएगा और स्टेटमेंट प्रॉब्लम के जगह पर आएगा ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो आपको इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है कल मैंने कहा भी था ग्राफ पेपर लेकर आओ अदरवाइज अपने नोटबुक में ड्रॉ किया करो ग्राफ ग्राफ पेपर गलत बात कल ले आना दुआ ठीक है एंड उस तरह से करना बिकॉज 1-2 क्वेश्चंस और भी दूंगी इसको दे दो पीछे दो 5x minus y is 5 3x minus y is 3 पहले तो हमें ये सीखना है हाउ डू वी प्लॉट अ लाइन ऑन अ ग्राफ राइट। तो हम क्या करते हैं 5x minus y equal to 5 x और y पॉइंट्स लेते हैं कि व्हाट इफ x is 0 x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 and if y is 0 x is 1 यही करेंगे है ना and if y is 5 x will be equal to 2 समझ में आ गया। हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है क्या आप ये निकाल सकते हो ऐसे ही 3x minus y is 3 तो x और y की वैल्यू बताओ क्या करना होता है हमें कोशिश करनी है कि कोई इंटीजर वैल्यूज हो आपस में नहीं निकालना ना इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आप उसमें x और y के पॉइंट्स निकालते हो है ना कि x क्या होगा y क्या होगा फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पे x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करते हो है ना। तो अब मैं क्या करूंगी एक बार x को 0 किया y is -3 ऐसे ही y को 0 किया x is 1 और फिर एक बारी मैंने y को लिखा as 3 x will be equal to 2 क्लियर हो गया। अभी मैंने 2 ग्राफ्स ले लिए अब इन्हीं ग्राफ्स को ना मैं ड्रॉ करती हूँ ग्राफ पेपर कैसे हाँ देखो तो मुझे भी देखना है पॉइंट के लिए। अच्छा काशिन और हरगुन जब भी स्क्रीन में चेंज करूंगी आपको बताना है मुझे शेयर हो रहा है कि नहीं ठीक है। अभी तो मैंने अपना व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है अब मैं ग्राफ पेपर ओपन करूंगी ओके मैम लिख लिया मुझे भी पॉइंट्स बता देना ये। सो नाउ आई विल ओपन माय ग्राफ पेपर ठीक है। चलो ये मेरा ग्राफ पेपर आ गया। हमारे पॉइंट्स क्या थे पहली वाली इक्वेशन थी मेरे पास 5x minus 5 अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है हरगुन और Yes, ma'am. 5x minus y is equal to 5 3x minus y is equal to 3 इसमें मैंने x और y के पॉइंट्स क्या बनाए थे x is 0 y is -5 y is 0 x is 1 and x is 2 y is 5 और इसमें क्या था x और y 0 -3 1 0 और 2 3 ठीक है। अच्छा ये मैं अब लाइन ड्रॉ करूंगी लाइन ड्रॉ करनी तो आती है हमें यस तो कुछ इस तरह से -5 तक जा रहा है x तो पॉजिटिव ही है
So I can take it here. ये x axis और y axis. हाँ, बस अपने ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको ले लेते हैं. That we need to show all the points. So this is x, this is x dash. क्यों बातें कर रहे हो? y and y dash. तो यहाँ पर ये मेरा है origin. Stop. So now this is 0, 1, 2, 3. -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5. पॉइंट्स को शो भी करना है, नंबर्स आपको लिखने हैं साथ. ठीक है? जैसे एक लाइन बना ली तो उसके ऊपर उसकी जो हाँ, इक्वेशन लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं. पॉइंट्स को शो करना है तो वो भी लिखोगे. तो अब मैं पॉइंट लूंगी 0, -5. यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो ये पॉइंट है 0, -5. देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पॉइंट 0, -5. 1, 0, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पॉइंट इज 1, 0. फिर है 2, 5, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पॉइंट 2, 5. फिर इनको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे स्केल के साथ. ठीक हो गया? और ये लाइन है तो इसको दोनों साइड्स एक्सटेंड करते हुए हमें दिखाना है, हमें एरोज मार्क करने हैं इस तरह से, और लिख देना है इस लाइन के साथ that this shows 5x - 5 = 5. इसको स्लांट में भी लिख सकते हो यहाँ पर. नहीं बेटा, अभी जूम ओपन नहीं करना, मैं क्लास ले रही हूँ इसलिए. दिस इज 5x - 5 = 5. फिर होगा 0, -3. नेक्स्ट हम शो करेंगे 0, -3. तो ये लाइन हो गई 0, -3. देन इट्स 1, 0. अगेन दिस नंबर 2, 3. 2, 3 कुछ यहाँ आ गया है ना. अब ये वाली लाइन मैंने ऐसे बनेगी. हमने पॉइंट सही नहीं लिए हुए यार. यहाँ पे मेरे यहाँ पे बन गए, तुम्हारी कैसे नहीं बन सकती? मेरे पास तो स्केल भी नहीं है. 3x - y = 3. इसको बेटा आगे एक्सटेंड करना है, स्टॉप नहीं करना. ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है. दोनों साइड्स पे एरो लगाने हैं. ठीक है, दिखा बेटा. दोनों साइड्स पे लाइन सेगमेंट नहीं शो करना, लाइन शो करना है. तो दोनों साइड पे आपके एंड पॉइंट्स होंगे ही होंगे, मतलब एरोज होंगे, और उनके साथ उनका नाम भी लिखना है ना. मैं भी अगर वो कवर को कन्वर नहीं कहती तो वो बोलता है मैम कन्वर है नाम मेरा. ऐसे ही लाइन को भी अच्छा लगेगा, उसको नाम के साथ बोलोगे कि ये देखो 3x - 5 है ना. एक 5x - 5 = 5 है. क्लियर हो गया इतना? अब उसने कहा है कि ये दो लाइंस को अगर मुझे ग्राफ में सॉल्व करना है, अगर मुझे लाइन साथ साथ लिखो, अगर मुझे ग्राफ पे सॉल्व करना होता है ना, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका मतलब यही है कि इंटरसेक्ट क्या करती है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1, 0. तो ये लाइंस का मैं क्या बोलूंगी? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो है 1, 0. तो कभी भी आएगा ना सॉल्व ग्राफिकली, उसका मतलब यही है कि ग्राफ पे ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, है ना. और थोड़े से हम स्मार्ट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, इनको अलग से सॉल्व कर लो. ग्राफ पे देख लो 1, 2 पॉइंट बन गया, जो पॉइंट बन गया तो उसी पर आपको अपनी इंटरसेक्शन दिखानी है, राइट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का वेरिएशन आता है वो है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल. इस ग्राफ ने, इस लाइंस ने एक ट्रायंगल बनाया है. किसके साथ? एक तो ये दो लाइंस और साथ में दी हुई है वाई एक्सिस. एक ट्रायंगल फॉर्म होगा बिटवीन बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर? वाई एक्सिस वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल. तो अगर मैं वर्टिकल वाले में देखती हूँ, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ये वाली दिख गई ना. तो उसने कहा है कि इस लाइन ने, आपके पास एक ये लाइन थी 3x वाली और एक ये लाइन थी 5x वाली. इस लाइन ने
वाई एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाया है। दिख गया ट्रायंगल आपकी लाइंस में, आपको दिख रहा है ना आपके ग्राफ में। इसको शेड करो, है ना, वही डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स, शेड नहीं कहा, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे, एक वर्टेक्स हो गया ये वाला, हाँ, एक हो गया 0 1, तो मैं इनको नेम दे दूंगी A B C और लिखूंगी ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसमें A क्या है 0 1 0 नॉट 0 1। थर्ड पॉइंट लिया है 2,3, ठीक है। एक पॉइंट है 1 0, एक पॉइंट है B 0 -3 और तीसरा वर्टेक्स है 0 -5। समझ में आ गया? हमेशा यही कहा जाएगा कि ये ट्रायंगल वाई एक्सिस के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। ये लाइंस और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो उनका वर्टिसेस बताओ। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ, वर्टिसेस निकाल लिया सबने, लिख लिया वर्टिसेस, फाइंड, हाँ अब लिखो इसमें और क्या आता है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल हाइट, ठीक है। तो इसका बेस कौन सा लोगे, हाइट क्या लोगे, बेस BC ले सकती हूँ, हाइट हो जाएगी OA, परपेंडिकुलर लेना है तो OA। समझ में आ गया ना, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, क्योंकि हाइट क्या होती है कि अगर मैंने ये साइड एक्सटेंड की और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ क्या है, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट्स। BC जो है वो 2 यूनिट्स है, -3 से -5 था, BC is 2 units, हाइट क्या है 1, OA is the height of this triangle। अब ये वाली हाइट आप देखो ना, वर्टेक्स A और साइड BC में डिस्टेंस देखना है कितना हो, हाँ एरिया 1 स्क्वायर। समझ में आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया। अब यही वाले क्वेश्चंस हैं ग्राफ के जो मैं आपको दूंगी। एक आपका पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज का रह गया था जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में करवाऊंगी, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। 1 स्क्वायर यूनिट, ऊपर के कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं तो नहीं, कैसे करते हैं इसको, जूम किया, ठीक है, ठीक है ना बेटा। 2-3 क्वेश्चन और करवाने, एक बुक का क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से दूंगी बस। ग्राफ वाले ही है ना सारे, हाँ ले लो ग्राफ, ये लो ले लो, ले लो पढ़ लो, ग्राफ पेपर की बात नहीं होती है, पढ़ लो। तो क्या एक बना ले तो फोटो कॉपी ले लूंगा। बोलना जरूरी है तुम्हारा, क्या है मैंने बोलना था तुम्हें। चलो नेक्स्ट, so you have पेज 50, अपनी बुक का पेज 50 निकालो, क्वेश्चन नंबर 7। काशिन और हरगुन, समझ में आ गया बच्चे आपको? यस मैम। काशिन और हरगुन, ग्राफ विजिबल था? यस, हरगुन बोलिए, ओके ठीक है। चलो अब हमारे पास है पेज 50 क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का, जो हमने छोड़ दिया था कि ग्राफ में करेंगे, तो अब हम कर रहे हैं इनको, ठीक है। और ऑफिशियली आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12। हाँ हाँ जैसे मर्जी लिख लो बच्चे। आपको इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है,
ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो ग्राफ के साइड पर, जहां पे आप ग्राफ पेस्ट करोगे अपने पेपर में, वहां पर एक साइड पर, प्लीज कहीं ये नहीं कि हमने ग्राफ यहाँ लगाया एंड में, सॉल्व किया हुआ बीच में, मत किया करो। जहां सॉल्व किया वहीं पे ग्राफ को उससे अटैच करो, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है उसको फोल्ड कर दिया करो ऑलवेज, राइट? इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो x minus y plus 1 equals to 0, मैंने x को रखा 0, y is 1, y को रखा 0, x is -1, और इसमें रख दो x को -2, नहीं x को +2, y को x को रखा -2, y को रखा -1, एक पॉइंट और बन कर आ, ठीक है। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में -1 तो लिख लेना। देख, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रख लो। x minus y plus 1 0 है, तो हम x minus y equal to -1 कर लो। आपकी अपनी मतलब समझने की चीज है, वो कैलकुलेशंस करनी है तो जैसे मर्जी कर लो वो। तो अब इसमें मैंने, हाँ जी, मैं क्या करूँ, ऐसा होता तो नहीं, पर एक दो चीजें हैं जो आपने कट की हुई है ना 9th में, और 10th में हम यूज करते हैं। मैं क्या करूँ उसमें, फिर मैं कहती हूँ कि वो चीज कट हो गई थी, एक थ्योरम है वो समझनी है, उसमें ये रूल था, ये समझाती हूँ थोड़ा बहुत वो रूल, है ना? आपके तो ठीक है, और उसको रट्टा मार के फिर लिख लेते हो। अब जो कट हो चुका था उसको हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। अब x को रखा 0, y is 6, y को रखा 0, x will be equal to 4, और x को रखा 2, y को रखा 3। अब देखो, जब मैंने पॉइंट्स लिए है ना, मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ही नहीं मिला ना। ले सकते हो तो ठीक है, समटाइम्स यू नो आफ्टर प्रैक्टिस समझ में आता है कि इंटरसेक्शन होगा, समझ में आता है नहीं, अदरवाइज ओरली सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन से सॉल्व तो कर सकते हो कि नहीं, किसी ने कहा है नहीं कर, हाँ, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा तो आपको पता है कि ग्राफ आपका कहाँ तक जा सकता है। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना, मुझे पॉइंट्स बता देना ये सारे, ठीक है? मैं यहाँ पे खोल रही हूँ ग्राफ। गार्शियन और हरगुन दिख रहा है अब तो, मतलब ग्राफ पेपर? यस मैम। x minus y plus 1 equal to 0, और हमने लिखा था 3x plus 2y minus 12 equal to 0। तो क्या आ रही बेटा x plus y, क्या लिखा था हमने वैल्यू? -2 और यहाँ पे 0 6 4 0 2 हाँ 0 नहीं, यहाँ पर तो बेटा 2 0 ही आएगा ना, एक बार 0 था, उल्टा करके -1 करेंगे करें, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट करना ही। तो जब भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लीज अपनी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश को मार्क कर लेना। नहीं है, कैसे है ओवरलैपिंग? इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, ओवरलैपिंग तो है ही नहीं। तो एक ये देखो -1 -2 1 2 3 4 नंबर लिख लेना, ये ना मैम ने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे, है ना? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और ये 6 तक जा रहा है तो मैं इसको 6 तक ले लेती हूँ, 5 and 6। तो एक पॉइंट है मेरा -1 0, तो एक ये आ गया -1 0, एक पॉइंट है 0 1, एक ये आ गया 0 1, और एक पॉइंट है -2 -1, ये आ गया
-2 -1 देखो यहाँ पर -2 -1। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको ये देखो बड़ा कर लूं, दिख गया ये, राइट। सो नाउ इफ आई जॉइन इट विद द स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसी आएगी मेरी, 3 पॉइंट्स है, बन गया ना। सो एक ये और एक ये, और ये इक्वेशन थी x - y + 1 = 0। अब दूसरे वाले को ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ड्रॉ हो जाएगा, होना तो चाहिए। सो नेक्स्ट मेरे पास है 0,6 ये पॉइंट हो गया, 4,0 ये हो गया, और है 2, 3 2 और 3 ये पॉइंट आ गया। मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे पेंसिल चेंज नहीं की बिकॉज आप पेपर में भी नहीं करने वाले हो। मल्टीपल पेन अलाउड होते हैं? यस। सो लाइन एक्सिस को बनानी दूसरे डॉटेड होती है। चलो कोई बात, 3x + 2y - 12 = 0 हमने ये ड्रॉ कर दिया। So the two lines intersect at 2, 3। yes, लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, ये 2, 3 पर इंटरसेक्ट करेगी और ये 0, 1। ठीक है, तो 2 lines intersect at 2, 3 पॉइंट 2, 3 पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी है मेरी ये वाली लाइन ना, बिकॉज ये मैंने जूम किया था, जब जूम आउट किया वो लाइन रही। ठीक है ना, ये होता है प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखो जूम प्लस में करूंगी ना, सी यहाँ पे प्रॉपर वो इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर वो हिल गया। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमें करना है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस का है। तो इस एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं, तो हम उसको नेम दे देंगे A, B and C। ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो कि बना है एक्स एक्सिस के साथ। तो आप वर्टिसेस लिखोगे, A के क्या है 2, 3, B क्या बन गया -1, 0 और C क्या बन गया 4, 0। और वही जो मैं कहती हूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कैन यू फाइंड द एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हमेशा जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आपको आएगा ग्राफ वाला और कहा जाएगा एरिया, तो एक आपके पास एक्स एक्सिस होगा, एक आपके पास या फिर वाई एक्सिस, मतलब एक बेस में एक्स एक्सिस, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड द एरिया। तो व्हाट इज द बेस? BC बेस लोगे, कितनी लेंथ है उसकी -1 से 4 तक लेकर जाना है, 5 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 5। और परपेंडिकुलर कितना है देखो, यहाँ A से परपेंडिकुलर कितना बना है 3 यूनिट्स। सो एरिया इज 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया इज, क्योंकि बेस हमारा क्या है BC, बेस 5 आएगा, -1 से 4 तक जा रहे हैं। ठीक है ना, बेस मैंने ये लिया था। आपकी जो भी आपको परपेंडिकुलर देना ना, सी यू डोंट हैव अ डायरेक्ट वे टू फाइंड लेंथ ऑफ AB स्लैंट में जा रही, उसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, आपको कोई और फॉर्मूला लगाना हो, है ना। लेकिन जो एक्स एक्सिस पर एग्जैक्ट पैरेलल में है उसकी तो लेंथ हम निकाल सकते हैं ना, कि यहाँ पे -1 यहाँ पे 4, उनके y सबके सेम। क्लियर हो गया? अब यही बताओ कि क्या इन दो लाइंस ने y एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगल फॉर्म किया है? यस, कैन यू नेम दैट ट्रायंगल? एक उसका वर्टेक्स है 0, 6, एक तो है उसका वर्टेक्स, सॉरी एक उसका वर्टेक्स मैंने लिख लिया, इसको मैं P लिख रही हूँ,
0 6, एक वर्टेक्स है 0 1, उसको Q लिख लिया, और एक वर्टेक्स है A विच इज 2 3। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म किया, वाई एक्सिस के साथ भी एक ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है ना। तो उस वाई एक्सिस के ट्रायंगल का मैंने एरिया भी निकालना है। चलो निकालो एरिया। वाई एक्सिस के ट्रायंगल को मैंने नेम भी दे दिया PQA, राइट। नाउ यू नीड टू फाइंड द एरिया। तो आप बेस में कौन सी वाली साइड लोगे? जो 5 है, जो वाई एक्सिस पर होगी, जो साइड वाई एक्सिस होगी ना वही आप लोगे। तो 5 आ गया। व्हाट इज द हाइट? अब तुम देखो हाइट देखोगे यहां तक, तो क्या आ गया? 5 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया? अच्छा, जो ये एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल बना इसको मैंने नेम दिया ट्रायंगल 1। वाई एक्सिस वाला ट्रायंगल बना वो है ट्रायंगल 2। तो कैन यू फाइंड दिस रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2? फाइंड द रेशियो ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो आपको क्या करना है? 7.5 डिवाइडेड बाय 5। क्या कर रहे हो? आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन की वेरिएशन ही है कि क्या कभी कभी एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल फॉर्म करो, कभी वाई एक्सिस के साथ फॉर्म करो, दोनों के एरियाज निकाल लो, एरियाज की रेशियो निकाल लो, इसे शेड कर दो तो आपको इसको शेड करना होगा, राइट। अपने पेन के साथ या पेंसिल के साथ इसको ऐसे शेड करना होगा। समटाइम्स जो भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ वाला, उसमें यही 2-3 पॉइंट्स होंगे, पर आपको हमेशा पहले लाइन ड्रॉ करनी है नहीं, जब तक कहानी का। चलो अभी क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली। ठीक है, ये है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वाला बेस कैसे था 5 बेटा? देखो 1 से स्टार्ट हुआ और 6 गया, तो कितने स्टेप्स है आपके पास? 1 2 3 4 5। समझ में आ गया हरगुन? हरगुन ठीक, चलो। तो नेक्स्ट हमारे पास है आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग pair of equations graphically. X minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 8. And write, find the area of triangle formed by these two lines and y-axis. Find the area of the triangle formed by these two lines and y-axis. करो साल जाओ। मैं तुम्हारी मम्मा को फोन करूंगी, अभी करती हूँ मैं। करो। हाँ होमवर्क दे दो। नहीं अभी क्लास में करो, होमवर्क में रिविजन करना। टू एक्स प्लस 5। तो आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। सॉल्व करो इसको, देखो मत। कुछ भी, जैसे यहाँ पे पुट कर दिया 2 पुट कर दिया 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करती हूँ 6 और 2 हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से। हाँ जी। So if I have
x को मैंने 3 ले लिया, y विल बी इक्वल टू 2। आपसे ये पॉइंट कोई बात नहीं राजे, अगर आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं तो कोई गलती नहीं है। So x is 0, y is -1, ये पॉइंट आ गया। x 0, y -1, 1 0, ये पॉइंट आ गया। 1 0, 2 1, ये वाला। So this is my line x minus y equal to 1, 0 8, 4 0, and 3 2. तो डायरेक्टली एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनकर आ ही गया। ठीक हो गया बच्चों? हरगुण और काशन समझ में आ रहा है? आपका आज ये Yes, चैप्टर ma'am. ऑफिशियली एक तरह से खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस तो जितनी भी करेंगे उतनी कम है, लेकिन अभी जितना काम किया है उतना ही कर लोगे, काफी रहेगा। हाँ जी, वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में एक पॉइंट कॉमन तो अगर निकलता है, समझ में आ रहा है, तो वो ले ही लो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3 2, दोनों का, राइट? दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3 2। सो उससे क्या है, फाइंड द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। दो ट्रायंगल्स निकलेंगे ना, x एक्सिस y एक्सिस। तो आप मुझे y एक्सिस वाला जो ट्रायंगल बनता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसके वर्टिसेस बताओ। एक तो क्या होगा 1, 0, नहीं 1, 0 y एक्सिस, हाँ 0, -1। दूसरा क्या हो जाएगा 0, 8। तीसरा क्या हो जाएगा 3, 2। समझ में आ गया? और इसका एरिया निकालना हो तो इस वाले ट्रायंगल का y एक्सिस वाले का हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा 9, वेरी गुड। और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 3, यस 3। समझ में आ गया बेटा? 27/2, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, राइट? अब आते हैं x एक्सिस पर। जो x एक्सिस पे बेटा देखो ना, यहाँ -1 से 8 तक जाना है। x एक्सिस में जो ट्रायंगल बनता है, पहले उसके वर्टिसेस बताओ। पहला तो है 1, 0, 4, 0 एंड 3 0। अब इसका एरिया भी बता दो। हाफ इंटू बेस कितना होगा, आरुष बताओ ये बेस कितना होगा? 1 0 और 4 0 से बेस कितना हो गया? हाँ 4 कैसे? 1 पर हो और 4 पर 3 हो, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई 2।
तो एरिया कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? जाओ